गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं मास एंड वेट। मास एक अलग चीज़ होती है और एक वेट अलग चीज़ होता है। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। और वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। ठीक है, तो मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, मीन्स कोई भी बॉडी जो कंटेन करती है वो उसका मास हो गया। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, मीन्स ये क्वांटिटी है जो कोई भी बॉडी है वो कंटेन करती है। फॉर्मूला ऑफ मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, मीन्स जैसे मान लो आपका मास निकालना हो तो आपकी कितने हो गया वो गई, तो यूनिट क्या होती है? किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है वेट। वेट एक प्रकार से फोर्स होती है। ठीक है, वेट एक प्रकार से क्या होती है? फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ, वो होता है उसका वेट। तो वेट इज़ द फोर्स। ठीक है, वेट कोई मास नहीं होता, वेट एक फोर्स है। वेट इज़ फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ, मीन्स एक अर्थ अपने तरफ ऑब्जेक्ट को कितना अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, वो अर्थ की तरफ कितना अट्रैक्ट हो रहा है, वो क्या है? उसका वेट है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एम इंटू में जी। एम मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जी मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन्स होगी। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, ठीक वैसे इसकी भी यूनिट क्या है? न्यूटन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मीन्स हमें मून के ऊपर देखना है क्या ऑब्जेक्ट का वेट सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मीन्स क्या मून के ऊपर ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है या फिर अलग होता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मून का मास क्या होगा? कम होगा अर्थ से। तो मून का मास कम होगा तो इसका मतलब वेट, क्योंकि मास इनटू में ग्रेविटी अपनी तरफ कम चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी और कम चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी, तो मीन्स वहाँ पे वेट क्या होगा? कम होगा। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स, मीन्स वेट क्या हो गया? अर्थ का कि अपनी तरफ कितना अट्रैक्शन कर रही है। इसी तरह से सेम इन द सेम वे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विच अट्रैक्ट द मून्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स उसी तरह से अगर मून का निकालेंगे तो क्या वेट कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। द मास ऑफ मून इज लेस देन द अर्थ, मीन्स मून का मास क्या है? कम है अर्थ से। ड्यू टू दिस रीजन मून एक्सर्ट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी कारण से मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जैसे लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एम मान लिया, स्मॉल एम मान लिया। वेट ऑफ द मून हमने क्या मान लिया? डब्लू एम। एम रिप्रेजेंट कर दिया मून के लिए। मास ऑफ मून जैसे कैपिटल एम, तो हमने मून का मास मान लिया और मीन्स नीचे एम लगा दिया मून के लिए। रेडियस कितनी होगी? आर एम। आर का मतलब रेडियस और एम मीन्स मून के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। अप्लाइंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तो क्या होता है कि F इज इक्वल टू होता है ना, तो F की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? डब्लू एम, मीन्स क्योंकि वेट एक प्रकार से फोर्स है, तो डब्लू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम इंटू में स्मॉल एम और अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, ये एम एम मीन्स मास ऑफ द मून हो गया, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और आर एम मीन्स रेडियस ऑफ द मून। लेट द वेट इन द सेम ऑब्जेक्ट, जैसे ऑन दी अर्थ, जैसे ऑब्जेक्ट आपका पास जैसे मून पे था वही ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये देखना है क्या अर्थ पे भी उसका मास सेम रहेगा। तो हमने मास क्या मान लिया? अर्थ का कैपिटल एम और रेडियस कितनी मान ली? आर। तो डब्ल्यू ई मीन्स अर्थ के लिए रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो जी कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम और अपॉन आर स्क्वायर। हमें मास ऑफ द अर्थ पता है, ये आपकी जो NCERT की बुक है ना उसमें सारी कैलकुलेशन है। मास ऑफ द मून है ये है इतना देर। ठीक है, रेडियस ऑफ द मून 1.7 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर। मास ऑफ द मून कितना आ गया? 7.36 इंटू में 10 की पावर 22 किलोग्राम। तो डब्लू एम मीन्स जो वेट था मून का, तो जी इंटू में क्या? जी इंटू में एम। एम का मतलब कितना है? 7.6 इंटू में 10 की पावर 22 इंटू में स्मॉल एम रख लिया। ठीक है, और अपॉन में 1.76 ये रेडियस ऑफ द अर्थ रख ली, मून रख ली सॉरी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डब्लू एम की वैल्यू कितनी है? 2.42 इंटू में 10 की पावर, ठीक है 10। जैसे इस तरह इसको सोल्व करेंगे ना तो ये पावर वाली ऊपर ले जाएंगे, जैसे 22 माइनस 6। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे ही अर्थ का वेट निकालेंगे। तो जैसे मास ऑफ द अर्थ रखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ हमने कल कैलकुलेशन में की थी, तो इसका कितना है? 1.74 और इसका कितना है? 2.47। ठीक है, तो अगर दोनों के रेशियो निकालें डब्लू एम अपॉन में डब्लू ई, तो इसका रखेंगे 2.43 और इंटू में 10 की पावर 10 और अपॉन में 1.47 इंटू में 10 की पावर 11। जब इनको कट करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 1.6 के आसपास आएगा। इसका मतलब ये है कि
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 1/6। इसका मतलब 1/6 हिस्सा वहाँ पे कम दिखाएगा मून पे। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। मीन्स जो अर्थ पे जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास 6 है तो वहाँ पे 1/6 करेंगे तो मीन्स वहाँ पे कितना दिखाएगा 1 ग्राम ही दिखाएगा। ठीक है, वेट।